नमस्कार, मैं शिवादित्य दास। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लाइट के इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करेंगे इमेज का फॉर्मेशन, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉन्केव मिरर के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला मिरर जिसका रे डायग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है मेरा कॉन्केव मिरर। अच्छा, अब कॉन्केव मिरर मेरे को मालूम है क्या, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कन्वर्जिंग इमेज बनाता है। तो पहला जो मेरा रे डायग्राम है, ये मान लो एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये है उसका एक्सिस, ये है मेरा एफ, ठीक, ये है मेरा सी। पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, तो इसका इमेज कुछ ऐसा होगा। पहले ये आएगा कॉन्केव में, ठीक, ये दोनों साइड से मेरा रे आएगा क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। और ये दोनों वापस जब कन्वर्ज करेगा, कहां पे कन्वर्ज करेगा, मेरा फोकस पे। ये दोनों कन्वर्ज करेगा, मेरा कहां पे कन्वर्ज करेगा, फोकस में, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से मेरा आया, कॉन्केव का प्लेन सरफेस में मेरा हिट किया, स्फेरिकल सरफेस में, तो और फोकस में मेरे वापस पास किया। मेरे को देख के क्या पता चल रहा है, पहला कैरेक्टरिस्टिक से क्या, इट इज डिमिनिश्ड, इट इज डिमिनिश्ड। सेकेंड है मेरा क्या, सेकेंड है मेरा इट इज रियल, और थर्ड है में क्या, रियल है मतलब इन्वर्टेड। समझ में आया। इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब मेरा ऑब्जेक्ट है तब मेरा कॉन्केव के सरफेस पे हिट किया तो फोकस से पास करेगा, और इसका कैरेक्टरिस्टिक से पहला डिमिनिश्ड मतलब छोटा, रियल होगा, इमेज मेरा फॉर्मेशन रियल है, और थर्डली है मेरा इन्वर्टेड। ये क्लियर है। अच्छा, ये है मेरा पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम क्या है, दूसरा डायग्राम है ये है मेरा कॉन्केव का सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ये है एक्सिस, ये है मेरा फोकस, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो जब यहां पे होगा तो जब वापस यहां से जाएगा सरफेस पे हिट करेगा, वापस फोकस से मेरा पास करेगा, पास किया, ठीक है। और दूसरा इमेज मेरा कहां से पास करेगा, दूसरा इमेज मेरा पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। ये है मेरा सेकेंड इमेज। देख के क्या पता चल रहा है मेरे को, देख के क्या पता चल रहा है, ये आया फोकस से किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में वापस आया तो उधर ही वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देख के मेरे को क्या पता चल रहा है, पहला है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये भी मेरा होगा डिमिनिश्ड, देखो छोटा फॉर्म हुआ इमेज। सेकेंड है मेरा रियल, और लास्टली है इन्वर्टेड, लास्टली है इन्वर्टेड। अच्छा, मैं ये डिमिनिश्ड बार बार यूज क्यों कर रहा हूं, मान लो ये ए बी है और ये मेरा सी डी है, ये है मेरा सी डी। यहां पे ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ये है डिमिनिश्ड। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये बड़ा है कंपेयर टू द इमेज। क्लियर। नेक्स्ट डायग्राम है मेरा जो ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये मेरा तीसरा डायग्राम है, ये मेरा कॉन्केव मिरर, इसके ऊपर ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरा फोकस, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये पहले क्या करेगा, ये यहां से कॉन्केव मिरर का सरफेस पे हिट करेगा, वहां से फोकस से ये पास करेगा। नेक्स्ट है मेरा, ये मेरा फोकस से जाएगा, फोकस से आके ये एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये मीट करेगा। ये पॉइंट कहां पे होगा, ये पॉइंट भी इसका एक रीजन सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब वहां पे ही हो रहा है। ये जो डायरेक्शन है देखो, पहले ये आया यहां से ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हिट किया, फिर इधर आया, यहां से इधर गया, फिर इधर आया, और ऐसा पॉइंट पे मीट किया जहां पे, अब देखो ये मान लो मेरा ए बी है ऑब्जेक्ट, और ये मेरा इमेज है मेरा सी, ठीक है। मतलब ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है और बी सी मेरा इमेज है। यहाँ पे जो मेरा ए बी इक्वल्स टू बी सी है, ए बी इक्वल्स टू बी सी हो रहा है। देख के मेरे को क्या पता चल रहा है, दोनों का साइज सेम है, तो ये डिमिनिश्ड नहीं है, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे है सेम साइज, दूसरा है रियल, एंड लास्टली रियल है मतलब इन्वर्टेड भी मेरा है। समझ में आया। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो वो ये मेरा मिरर को हिट करके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर ही में ही मेरा वो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा चौथा डायग्राम, चौथा वो है मेरा, ये है मेरा कॉन्केव मिरर, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरा फोकस,
ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने रखा है तो तब ये जाएगा, इसके सरफेस पे हिट किया, वापस फोकस से पास करेगा। और ये जो मेरा मतलब ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा कहां पे हिट करता है, पहला है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ये यहां पे जाके हिट किया, ये सेम डायरेक्शन में, ये इधर से जाके इधर आ रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब एक चीज देखो, ये जो मेरा इमेज यहां पे फॉर्म हुआ, ये इमेज मेरा ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो पहली बार मेरे को क्या पता चला, ये है मेरा मैग्नीफाइड, मतलब साइज मेरा इंक्रीज हो गया, मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है ना, क्योंकि ये साइज देखो इमेज का ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, सो मैग्नीफाइड। पॉइंट नंबर 2 है मेरा रियल एंड थर्ड इज इन्वर्टेड। अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम अभी ड्रॉ किया, ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आता है, ठीक है। ये अभी और दो करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट मिरर डायग्राम ये दोनों है। एक है मेरा कर्वेचर के ऊपर जब रखेंगे, और दूसरा है मेरा जब कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग उसको रखेंगे तब मैग्नीफाइड होगा। ओके, नेक्स्ट है मेरा जब पांचवा डायग्राम है मेरा, ये है मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मेरा फोकस, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरा फोकस के ऊपर जब मेरा क्या बोलते इसको, ऑब्जेक्ट रहेगा, तब क्या होगा, तब पहले ये जाएगा, वापस फोकस से ही पास करेगा, वापस फोकस से ही पास करेगा। और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दूसरा कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। ये दोनों मीट कहां पे करेगा, पहला यहां से आया ऑब्जेक्ट, फिर फोकस से पास किया, ये चलता गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही वापस आया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मीट करता है इन्फिनिटी में, कहां पे मीट करता है, इन्फिनिटी में, ठीक। तो ये पहला बात तो ये रियल और इन्वर्टेड होगा तुम्हारा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखो ये एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में फॉर्म करता है, मतलब बहुत दूर, पता नहीं है, बहुत दूर फॉर्म करेगा, इसलिए हम लोग इसको पकड़ लेते हैं हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा एक इमेज फॉर्म होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। अच्छा, लास्ट डायग्राम कॉनकेव मिरर का, वो है मेरा, ये है मेरा कॉनकेव मिरर, ये है मेरा फोकस, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब फोकस और पोल के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक, ये आया, ये थोड़ा, ये है मेरा आया, ठीक है, ये है मेरा फोकस, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बीच में होगा, तो पहला ये ऑब्जेक्ट हम रखे, गया, ठीक है, ये गया, दूसरा होगा, ठीक, इसको अगर स्ट्रेट लाइन में फॉर्म करेंगे, यहां पे फॉर्म होता है, पहले इधर से गया, फोकस से पास किया, ये यहां पे गया, पोल से, पोल यहां पे वापस आया। अब देखो ये जो इमेज है, ये मिरर के मेरा पीछे फॉर्म हो रहा है, मिरर के पीछे कौन सा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मेरा और क्या होता है, इरेक्ट, देखो सीधा इमेज फॉर्म हुआ, सीधा, ये यहां पे क्या सब हो रहा था, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा था वो मेरा उल्टा फॉर्म हो रहा था, है तो, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो उल्टा फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे देखो पहली बार सीधा फॉर्म किया है, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। तो वर्चुअल इरेक्ट। और तीसरा देखो ये बड़ा है, तो हम बेसिकली इट इज मैग्नीफाइड। तो ये सब जो डायग्राम हमने अभी तक किया, हम लोगों ने जो अभी तक डायग्राम किया, ये सारा था मेरा कनकेव मिरर का। मैंने फ्री हैंड यूज किया है, इसलिए मेरा कहीं पे अगर थोड़ा बेंड भी हो जाए तो दिक्कत का बात नहीं है, तुम लोग स्केल और पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसान है, याद कर लेना, तुम लोगों का बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ ए डायग्राम, रे डायग्राम एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, तब तुम लोगों को ये सब ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर मेरा कहां कहां यूज होता है,
कॉनकेव मिरर मेरा यूज होता है, पहला होता है मेरा टॉर्च में। टॉर्च में जब लाइट, मेरा कॉनकेव मिरर यूज होता है, लाइट को वो कन्वर्ट कर देता है और एक सर्टेन पॉइंट पर वो हम लोग उसको मतलब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है मेरा, जो हम लोग जब बाल कटवाने जाते हैं टपरी पे, वहां पे जो मेरा मिरर यूज होता है वो भी मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का एग्जांपल भी तुम लोगों का आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से याद करके जाना, और ये सब इमेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे इस चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। अब एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इररेस्पेक्ट ऑफ इट्स पोजीशन मेरा हमेशा एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसे? मान लो ये है मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ये आएगा, ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है, आया, ये गया, ठीक है, ये पोल पे वापस फोकस करेगा, ठीक है, और यहां से चल जाएगा, यहां से गया और यहां से आएगा। यह है मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम। इसका कोई पोजीशन का वो फोकस, कर्वेचर, कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, ये हमेशा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। पहला होता है मेरा वर्चुअल, दूसरा है मेरा इरेक्ट, और तीसरा है मेरा, देख के पता चल रहा है छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड, मतलब डिमिनिश्ड। ये है मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। अब जो मेरा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पहला होता है प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल होता है, ठीक है। दूसरा होता है मेरा इरेक्ट, थर्ड होता है मेरा सेम साइज, यह है मेरा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अगर पूछा तो पहला होता है वर्चुअल, सेकंड इरेक्ट, थर्ड होता है सेम साइज। और एक चीज होता है दैट इज लैटरल इन्वर्शन, दैट इज लैटरल इन्वर्शन। अब ये चीज क्या है? लैटरल इन्वर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये 1 मार्क्स का भी आता है। जब तुम एक ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखोगे तो वो उल्टा दिखाई देगा। अगर तुम लोग एक मतलब कुछ लिखो और वो प्लेन मिरर के सामने रखो तो देखना वो उल्टा दिखेगा, ठीक है। पहली बात तो तुम उसको पढ़ नहीं पाओगे, उसको पढ़ने के लिए तुमको एक प्लेन मिरर चाहिए होगा, ठीक है। जैसे एम्बुलेंस में होता है कोई भी लिखावट, ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं वो उल्टा हो जाता है, अपराइट हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन। समझ में आया? अब मेरा कन्वेक्स मिरर यूज कहाँ होता है? कन्वेक्स मिरर मेरा यूज होता है, जैसे मेरा देखना, जो हम लोग जब ड्राइव करते हैं या फिर बाइक चलाते हैं मस्त एकदम, तब साइड में जो मेरा रियर व्यू मिरर रहता है वो मेरा कन्वेक्स मिरर रहता है। और जब भी हम कोई स्ट्रीट में रहते हैं, स्ट्रीट लाइट में, वहां पे भी मेरा कन्वेक्स मिरर यूज होता है। इसका भी यूजेस उतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो हो गया पूरा मिरर का रे डायग्राम। अब मिरर का एक फॉर्मूला होता है, मिरर का फॉर्मूला होता है दैट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यह है मेरा मिरर का फॉर्मूला, ठीक है, यह है मेरा मिरर का फॉर्मूला। यह है मेरा फोकल लेंथ, u है मेरा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, v है मेरा लेंथ ऑफ इमेज, और f है मेरा फोकल लेंथ। u है मेरा ऑब्जेक्ट का लेंथ, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरे मिरर से कितना दूर है। v मतलब u है मेरा इमेज का लेंथ, मतलब मेरे मिरर से मेरा इमेज कितना दूर है, और f है मेरा फोकल लेंथ, जो वैरी करता है, जो तुम लोगों को प्रोवाइड कर देगा या फिर कभी कभी निकालने को बोलेगा। ये इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इससे न्यूमेरिकल जो आता है वो मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स का आता है। उसके साथ तुमको एक रे डायग्राम दे देगा और टोटल तुम्हारा कंबाइंड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स और आगे इस चैप्टर को परस्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।
बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छे से करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।